गलतियों को सुधारा जा रहा है। आज के विश्लेषण की शुरुआत एक ही शहर के दो नामों से करते हैं। एक नाम है फैजाबाद और दूसरा नाम है अयोध्या। जब आप फैजाबाद सुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है कि एक ऐसा शहर होगा जिसे किसी मुस्लिम शासक ने बसाया होगा। लेकिन जब आप अयोध्या का नाम सुनते हैं तो तुरंत याद आता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी एक ही इलाके के दो अलग अलग नामों से जुड़ी दो अलग अलग भावनाएं हैं। आपको फैजाबाद में कभी श्री राम की भावना नहीं आ सकती। दरअसल नाम किसी जगह की सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि वो उस जगह की पहचान, उसकी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और गांव के बारे में बताते हैं जिसका नाम अब बदला जा रहा है, और इस गांव का नाम है मुस्तफाबाद, जिसे अब बदलकर कबीर धाम कर दिया जाएगा। यह मुस्तफाबाद जो नाम आप देख रहे हैं, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, लेकिन अब इसका नाम होगा कबीर धाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नाम बदलने की घोषणा की है, और मुस्तफाबाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का एक गांव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 500 के आसपास थी। बड़ा छोटा सा गांव है और यहां रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। आजादी के बाद से इस गांव के लोगों ने न जाने कितनी सरकारों से, न जाने कितनी बार इस गांव का नाम बदलने की अपील की। लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से वो हिंदू होते हुए भी एक मुस्लिम नाम की पहचान के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इस समय हमारे देश में ऐसे सैकड़ों गांव और शहर हैं जिनका नाम मुस्लिम हमलावरों ने बदल दिया था, अपने हिसाब से रख दिया था। जैसे ये जो गांव है, इसमें रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन नाम मुस्लिम है। नाम बदलने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाम बदलकर पहचान खत्म करके अस्तित्व मिटाने की साजिश की गई थी। भारत का अस्तित्व मिटाने की, भारत की संस्कृति को मिटाने की यह साजिश थी, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है। आजादी से पहले हमारा देश करीब 800 वर्षों तक गुलाम रहा। हमारे देश पर दूसरे धर्म के लोगों ने शासन किया, और भारत की पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्थानों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए। जरा कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस समय हमारे देश में 700 से ज्यादा शहरों और गांवों के नाम 6 मुगल शासकों के नाम पर हैं, और इसमें 177 नाम तो सिर्फ औरंगजेब पर है। महाराष्ट्र में करीब आज भी 80 ऐसे शहर और गांव हैं जिनका नाम मुगल या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर है। इनमें से सिर्फ औरंगजेब के नाम पर ही 32 शहर और गांव हैं, जबकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, लाखों हिंदुओं की हत्या की, भारत पर हिंदुओं पर अत्याचार किए। लेकिन आज भी औरंगजेब हमारे देश के कई शहरों और गांवों की पहचान बना हुआ है। समझ नहीं आता क्यों आज हम औरंगजेब को क्यों याद करें। अपने देश में किसी शहर या गांव का नाम उसके ऊपर क्यों रखें। दिल्ली में वर्ष 2015 में
औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था, तब इस गलती का एहसास हुआ था। लेकिन सोचिए, भारत की राजधानी में भी कुछ वर्षों पहले तक औरंगजेब रोड के नाम पर एक सड़क थी, और ये वो सड़क है जो दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में है। ये वो इलाका है जो संसद भवन से बहुत करीब है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत करीब है, जहां बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े सांसद रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं। उस इलाके में ये रोड हुआ करती थी, औरंगजेब रोड। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि आज़ाद भारत की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में औरंगजेब के नाम पर सड़क का क्या मतलब है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था और वृंदावन का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। हालांकि ये नाम तब भी आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाए थे। मुगल शासन के बाद हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन आया। तो पहले मुगलों ने अपने हिसाब से हमारे देश के गांव और शहरों के नाम बदल दिए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारत की कई जगहों के नाम अंग्रेजी में रखे, अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम पर रख दिए, अपने अधिकारियों के नाम पर रख दिए, राजाओं के नाम पर रख दिए, रानियों के नाम पर रख दिए। अंग्रेजी में नाम जो रखे गए उसमें से कुछ उदाहरण देखिए। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी का नाम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। तमिलनाडु में वेलिंगटन, राजस्थान में माउंट आबू, दिल्ली में कनॉट प्लेस, चेन्नई में जॉर्ज टाउन जैसे नाम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। जॉर्ज टाउन का नाम तो किंग जॉर्ज तृतीय के नाम पर रखा गया था। तो ये सारी बातें तो आज़ादी से पहले की हैं। पहले मुगलों ने अपने हिसाब से नाम रखे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे देश की पहचान को बदल दिया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अपने हिसाब से अंग्रेजी नाम रखने शुरू किए, अपने राजा रानी के नाम पर, अपने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पर हमारे देश के स्थानों के नाम रख दिए। दिल्ली में कनॉट प्लेस तो आपको याद ही होगा। इस तरह के बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद हमने क्या किया? क्या आज़ाद होने के बाद हमने कुछ किया? अब देखिए हमने क्या किया। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो नाम हैं सार्वजनिक स्थानों के, शिक्षण संस्थाओं के, योजनाओं के, एयरपोर्ट्स के, अवार्ड्स के, स्टेडियम्स के, पार्क और सड़कों के, वो गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। वर्ष 2013 तक 450 से ज़्यादा स्थानों पर नेहरू गांधी परिवार का नाम था। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो, एयरपोर्ट हो, पुरस्कारों के नाम हो, स्टेडियम्स के नाम हो, पार्क हो, हॉस्पिटल, सड़कें या दूसरे संस्थानों के नाम गांधी परिवार पर रखे गए। और ऐसा नहीं है कि सब भारत में होता है, और भारत में यह भी नहीं है कि ये भारत में जो नाम बदलने की बात हो रही है ये भारत में हो रही है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि इस पहचान को क्यों बदला जा रहा है अब। लेकिन हर देश ने अपने इतिहास में हुई गलतियों को सुधारा है। भारत के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी मुस्लिम शासकों ने कई शहरों के नाम उस जमाने में बदल दिए थे, और फिर जब दोबारा से ये देश आज़ाद हुए तो उन्होंने उन नामों को बदला। उदाहरण के लिए, जब स्पेन पर मुस्लिम शासन था तो उसने स्पेन का नाम बदलकर अल अंदलूस कर दिया था। लेकिन जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ तो इसका नाम बदलकर फिर से स्पेन कर दिया गया। इसी तरह से इटली के सिसिली प्रांत का नाम मुस्लिम शासन के दौरान सिकिलिया कर दिया गया था, लेकिन जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ तो वापस से इसका नाम सिसिली कर दिया गया। तो जब ये देश नाम बदल सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बदल सकते? और नाम बदलने का ट्रेंड अगर चल ही रहा है तो बांग्लादेश का नाम भी अब बदलकर ईस्ट पाकिस्तान किया जा सकता है, क्योंकि 1971 में